भगवान के आगे सर झुकाकर अपनी इच्छा पूर्ति हर कोई करना चाहता है, पर सवाल आता है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए ताकि हम बेहतर हों और हमारी जिंदगी अच्छी हो सके। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से लोग ऐसी ऊट-पटांग चीजें भगवान से मांगते हैं जिन्हें सुनकर भगवान भी हैरान हो जाते होंगे। अब सवाल आता है कि ये बातें मुझे कैसे पता? तो देखिए, जब मैं ना समझ था, मेरे मन में ढेरों इच्छाएं हुआ करती थी। मैं अपने आसपास लोगों को, दोस्तों को जैसे देखता था, उनकी तरह ही जीने की ख्वाहिश मन में उठती थी। कभी ये तो कभी वो मैं भगवान से मांगने की कोशिश करता था, पर समय के साथ जैसे जैसे मैं लाइफ में अच्छे लोग, अच्छी किताबों की संगति में आया, तो मालूम हुआ कि मैं यहाँ भगवान से चंद रुपए और चीज़ें मांग रहा हूँ, लेकिन भगवान तो मुझे अनमोल चीज़ें दे सकते हैं। भगवान से क्या मांगना चाहिए? निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब एक नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग हैं, परेशानियाँ अलग हैं। अंततः हर किसी के लिए भगवान से मांगे जाने वाला विषय अलग हो सकता है, लेकिन एक बात सभी में कॉमन है, जो मुझ में भी है और आप में भी है, जो मुझे भी चाहिए आपको भी, और वो है शांति, वो है प्रेम, वो है सच्चाई। कोई नहीं चाहता कि वो अशांत रहे, इसलिए यदि हम दिन भर में अपने एक एक कर्म को देखें तो आप पाएंगे कि हर कर्म को करने के पीछे उद्देश्य एक ही है, शांति। इसी तरह कोई नहीं चाहता उसके मन में नफरत हो, घृणा हो। हर इंसान को प्रेम की चाहत है। इसके साथ ही हर कोई सच जानने की कोशिश में लगा है। झूठी बातें किसी के मन को संतुष्ट नहीं कर पाती। ये सारी बातें हमें संकेत देती है कि कुछ चीज़ों की चाहत सभी को होती है, और वो न मिले तो मनुष्य परेशान हो जाता है, उसका जीना दुर्भर हो जाता है। अंततः उसी के आधार पर अब हम समझेंगे कि भगवान की पूजा के दौरान हमें कुछ भी मांगने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। मांगने से पहले जाने खुद को। हम अक्सर भगवान से वो चीज़ें मांगते हैं जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं, और गजब बात यह है कि ऐसी चीज़ें यदि मिल भी जाए तो मन संतुष्ट होता नहीं। उसकी एक इच्छा पूरी हो जाए तो फिर वह दूसरी इच्छा के पीछे भागता है। इसी तरह व्यक्ति अपना जीवन इच्छाओं को पूरा करने में गंवा देता है, लेकिन जिन्होंने भी जीवन को जाना है, समझा है, उन्होंने कहा है कि कुछ भी मांगने से पहले, अर्थात किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करने से पहले देख तो लो, क्या वाकई तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं तो फिर भी वो चीज़ तुम्हें मिल गई तो वही तुम्हारे लिए घातक हो जाएगी। उदाहरण के लिए कोई कहे मेरी चाहत है हेलीकॉप्टर खरीदना, तो पूरी ज़िंदगी लगाकर अगर उसकी इच्छा पूरी हो भी गई तो बताइए उसका उसे कुछ लाभ होगा? नहीं न। इसलिए ज्ञानी, संत, ऋषि और धर्म हमें संदेश देता है कि उठो जागो, कुछ भी मांगो, सही चीज़ मांगो। और सही चीज़ इंसान तभी मांग सकता है जब वो देख ले कि उसे क्या चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश लोग जगे नहीं होते, वो बस किसी दूसरे से प्रभावित होकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना।
आपको साफ साफ देखना होगा और इन कुछ प्रश्नों के साफ साफ जवाब हासिल करने होंगे। मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? क्या उस चीज़ को पाकर मुझे वो खुशी, वो आनंद मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ? जीवन क्यों मिला है? जीवन में शांति कैसे मिलेगी? धर्म क्या है? धर्म पर क्यों चलना जरूरी है? माया क्या है? जिंदगी में सही काम कौन सा है? अर्थात जब आप खुद से इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं जिससे कि आपको अपनी और दुनिया की हकीकत पता चल जाए, तो फिर आप भगवान से सही चीज मांग सकते हैं। अपनी दुर्बलता से लड़ने की शक्ति। जो व्यक्ति ये जान गया कि उसकी हालत क्या है, जो जान गया कि मेरे दुख और परेशान होने का कारण क्या है, अब जाहिर है ऐसे व्यक्ति को अपनी हालत ठीक करने में हिम्मत और साहस तो चाहिए होता ही है। उदाहरण के लिए मुझे मालूम हो गया कि मेरे अंदर लालच बहुत है, जिसकी वजह से मुझे नौकरी में अपने बॉस की गलत बातों को भी सुनना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी इस कमी को सुधारने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दुख में, परेशानी में, मजबूरी में न जीऊँ, तो उसके लिए मुझे अपने भीतर के लालच को कम करना होगा। बॉस की चापलूसी करके मुझे भले महीने के 10,000 का नुकसान हो जाए, पर मैं उसकी गलत बातों को नहीं सुनूंगा। इस तरह जब आप अपने ही भीतर के लालच को शांत कर देते हैं, तो फिर जिंदगी में आप लगातार बेहतर बनते जाते हैं। भगवान से मांगें सत्य के पथ पर चलने की शक्ति, सच्चाई के प्रति प्रेम। क्योंकि ये शक्ति नहीं मिली तो समझ लीजिए जो मिला भी है उसकी कदर नहीं हो पाएगी। उदाहरण के लिए मुझे अपनी और दुनिया की सच्चाई नहीं मालूम, तो जाहिर सी बात है मैं किसी भी ऐरी गैरी वस्तु पर भरोसा कर लूँगा। मुझे लगेगा इसी की देखभाल करके जिंदगी बेहतर होगी। ये वैसी ही बात है जैसे कोई राजा हो और वो सारा समय अपनी तलवार पर ध्यान रखने में बिता दे। इसी तरह हम होते हैं जो नहीं जानते कि जीवन में क्या पकड़ने लायक है और किस चीज़ का त्याग होना चाहिए। यही कारण है कि फिर जो मिलता है हम उसी को सच मानकर सीने से लगा लेते हैं। दूसरी तरफ जो व्यक्ति जान गया सच्चाई क्या है, अब वो सत्य की राह पर चलेगा। उसके भीतर चाहे कितना भी डर क्यों न आ जाए, कोई उसे कितना लालच क्यों न दे दे, वो बुरी चीज़ों को नहीं पकड़ सकता। भगवान का साथ बने रहने की प्रार्थना। भले आप भगवान से और कुछ न मांगे, मगर आपने सिर्फ ये प्रार्थना कर ली कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में चाहे कितनी भी गलतियां हो जाए, पर फिर भी अपना आशीर्वाद और साथ मुझ पर बनाए रखना। और आप ये बात दिल से कह रहे हैं तो समझ लीजिए आपने सबसे बड़ी चीज़ भगवान से मांग ली है। क्योंकि राम मेरे साथ है कहने का अर्थ है कि सच्चाई मेरे साथ है, और जिसके साथ में सत्य है उसे फिर डरने की आवश्यकता नहीं रहती। ये वैसी ही बात है जैसे घने अंधेरे में जहाँ बाकी लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भूत कहीं नज़दीक है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तो आप मस्त आराम से चल रहे हैं। तो एक बेफिक्री सी आ जाती है इंसान के जीवन में जब वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। ध्यान रहे, जो भगवान के बताए रास्ते पर चलता है, समझ लीजिए वो सत्य के रास्ते पर चलता है। जन्म का उद्देश्य याद रखें, मरने से पहले
बहुत कम लोग जी पाते हैं। अधिकांश लोगों की आंखें खुली होती हैं, पर वो जिंदा लाश होते हैं। जानते हैं कौन से लोग होते हैं जो जीवन को असल में जी पाते हैं? वे लोग जिन्हें मौत याद रहती है, जो जानते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। ऐसे लोग भली भांति समझते हैं कि जीवन एक प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर की तरह है। जो व्यक्ति समय रहते प्रश्नों को हल कर लेता है, उसका जीवन आनंद से भरा होता है। वहीं वे लोग जो उस अनमोल जीवन को खाने पीने और सोने में गवा देते हैं और सार्थक कर्म नहीं करते, उन्हें मौत बड़ी डराती है। इसलिए भगवान से कुछ मांगना ही है तो प्रार्थना करें कि जीवन की सार्थकता आपको मालूम हो। सही इंसान बनने की प्रार्थना। प्राकृतिक रूप से हमारे भीतर डर, लालच और वो सब कुछ है जो एक जानवर में होता है। लेकिन जानवर को खाना पीना सोना मिल जाए तो वो मस्त आराम से रहता है, उन्हें कोई अच्छे कर्म नहीं करने पड़ते। पर मनुष्य एक लौता ऐसा जीव है जिसकी शारीरिक भूख भले ही मिट जाए, लेकिन मन उसका तब भी शांत नहीं होता। इसलिए इसी मन को शांति तक, सच्चाई तक और प्रेम तक ले जाने के लिए मनुष्य को धर्म की जरूरत पड़ती है। धर्म ही वास्तव में एक इंसान को इंसान बनाता है, वरना मनुष्य में सारे गुण जानवर की तरह होते हैं। तो भगवान के सामने जब भी कुछ मांगने का विचार करें तो यही कहें कि हे प्रभु, मुझे बस इंसान बना देना। आपसे यही प्रार्थना है। तो साथियों, इस तरह जब आप रुपया, पैसा, इज्जत नहीं बल्कि भगवान से अनमोल चीजें जैसे प्रेम, शांति, सच्चाई, करुणा मांगते हैं तो भगवान आपको वो देता है जो पृथ्वी में बहुत कम लोगों को मिलता है। हमें आशा है भगवान से क्या मांगना चाहिए, इस प्रश्न का सही उत्तर अब आपको भली भांति मिल चुका होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।